फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पीटीआई का पावर शो, कप्तान ने सवाल उठा दिया, दोबारा इंतखाब का हुक्म और महंगाई से तबाही। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क में जारी रिकॉर्ड महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जस्टिस से खिताब करेंगे। कप्तान ने परेड ग्राउंड का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी आगाही मुहिम के लिए SMD वैन्स भी मौजूद हैं। पिंडाल अभी से भर चुका है। के खिलाफ पीटीआई का पावर शो, पिंडाल भर गया, जोश और जनून आसमान पर। एक रोटी खाते थे वो भी छीन ली है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ हम निकल रहे हैं। जब जहाँ जहाँ इमरान खान की कॉल आई हम सब जरूर उसमें पहुँचेंगे। हर फैमिली कल निकलेगी और इंशाल्लाह वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में पहुँचेगी। जोश जनून के साथ हम कल अपने कप्तान का इस्तेकबाल करेंगे। हमें तब्दीली चाहिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड तैयार, अवाम की मोहब्बत का भी वालिहाना इजहार। कप्तान इंतजामात का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। इमरान खान का नारों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कप्तान ने भी गाड़ी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कप्तान के साथ थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी आगाही मुहिम के लिए SMD वैन्स खड़ी कर दी। अवाम के वैन्स के गिर्द जमा होकर कप्तान के हक में नारे। यहाँ इस रैली में शिरकत फरमाकर रावलपिंडी में मुराद सईद की जानिब से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई मरी रोड पर पहुंची। मुराद सईद ने शहरियों को जलसे में शिरकत से मुतालिक आगाह। इलेक्शन के दिन अवाम बताएंगे कि लोटो का क्या हशर करते हैं। पंजाब की हुकूमत जाली और लोटो पर मबनी है। पंजाब में अवामी हुकूमत आने वाली है। असद उमर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा कर सके। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। पंजाब के 20 हलकों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला कौम उस दिन दिखाएगी कि ये कौम लोटों का क्या हशर करती है। उस दिन पंजाब में बनी हुई हुकूमत एक जाली हुकूमत है, ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये लोटों के वोट पर बनी हुई हुकूमत है। ये इमरान खान की अवाम में मकबूलियत से इतनी खौफजदा ये हुकूमत, इमरान खान के अलावा किसी और सियासी जमात की तो इतना पिता है नहीं कि इतने बड़े ग्राउंड के अंदर जलसा कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पर एक से ज्यादा दफा जलसे कर चुकी है। हुकूमत ने 4.5 दिन गुजारे हैं ताकि किसी तरीके से इंतजामात में खराबी हो सके, लोगों के दिमाग में कोई भाम पैदा किया जा सके। कोर्ट पाकिस्तान के अदलिया ने भी कह दिया कि ये जाली हुकूमत थी और उसके बाद पंजाब में अवामी हुकूमत आने वाली है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, पूरी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ने कहा कि अगर किसी ने रेड जोन जाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। उम्मीद है कि कोई रेड जोन की तरफ नहीं जाएगा। के तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने और इजाज़त दी है, हम उसके मुताबिक जो भी कानूनी तरीके से होगा पुलिस पूरा उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो उन क़वाइद व ज़वाबित पे नहीं चलेंगे, हमें उसके मुताबिक भी कानून के मुताबिक ही अमल करना पड़ेगा जैसे पहले किया है। तो हम के जलसे के हवाले से भी पूरी कोशिश करेंगे। वायलेशंस की कतन इजाज़त नहीं होगी। हमें उस लोगों का भी ताउन चाहिए होगा क्योंकि उस जलसागाह के अंदर भी जो हैं लोग, उसका पता होना चाहिए कौन लोग हैं, क्या हैं, और उस सिक्योरिटी में वो पुलिस के साथ ताउन करेंगे तो वो जगह ज़्यादा महफूज हो सकती है। लेकिन किसी को भी रेड जोन की तरफ जाने की या उस जगह से वायलेट करने की हमें उम्मीद भी यही है कि वो नहीं करेंगे। अगर किसी ने कोशिश की तो ज़ाहिर है कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां उरूज पर। इमरान खान का चाहने वाला जलसागाह अपने साथ लोटे ले आया। कहता है 17 जुलाई को लोटो को शिकस्त देंगे।
मईशियत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी कयामत आई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत बनाया गया? जो कीमत इस वक्त कौम महंगाई और लोड शेडिंग की सूरत में अदा कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फिर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में खदशे का इजहार किया कि सबको खौफ है कि मईशियत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है जिनका पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं। ऐसा चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी, सारे टारगेट जो सेट किए हुए थे उनसे आगे बढ़ के जा रहे थे। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस थी, यानी रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। तो कौन सी इतनी क़यामत आई थी कि एकदम एक गवर्नमेंट को बाहर की साजिश के तहत हटाया जाता है और मुल्क का सारा, यानी जो मुल्क की मैशत है वो भी नीचे और कीमतें आसमानों पे। हमें ये कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है और हमें बताया गया था कि ये मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में, जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। ये साजिश जो की गई, ये बाहर एक अमेरिका की रजीम चेंज के और कभी बाहर से रजीम चेंज कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे। उनके साथ मिलके इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया। अब ये कौन जिम्मेदार है इसका? जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? कि हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो सबको अब ये खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रही है, और अगर श्रीलंका की तरफ चली गई और माइशत कमजोर हो गई तो हमें सबको पता है कि उसका अगला क्या मसला आना है, नेशनल सिक्योरिटी को। हम पहले से भी हमारी तरह के लोग ये कह रहे थे कि जो रिजीम चेंज है, क्या जो अमेरिका ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, और ये याद रखें कि ये कभी नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपया NRO 2 के अंदर इनके माफ किए गए, यानी रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए छोटे चोर जेल में और बड़े डाकू बन गए वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर्स। तो ये जो रिजीम चेंज है ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं की। अब वो रिजीम चेंज करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बीट करने के। वो फिर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ बेसिस भी हो, या वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी, यानी रूस से, मसला आपका रूस के साथ है लेकिन हम उसकी कीमत अदा करें कि नहीं हम सस्ता तेल नहीं बुगवा सकते। हिंदुस्तान कर सकता है, हम नहीं कर सकते गुलाम। वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते। जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया, क्या उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? कितना उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान? अगर उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में होता तो वो हर वक्त जब भी उनके ऊपर कोई करप्शन केस हो तो बाहर ना भाग जाते, हर वक्त बाहर भागते हैं, NRO लेके वापस आ जाते। खबरों में आगे देखिए, कब तक वजीर आला और बज़ाहिर मुतमईन लेकिन कुछ परेशान। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। अयाज अमीर ने बयान में कहा है कि एबट पर दफ्तर से वापसी पर नामालूम कार ने रास्ता रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PTI इमरान खान, चौधरी बरादरान समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की, तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, जख्मी कर दिया। अयाज अमीर निजी TV के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया, ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि दफ्तर से निकलते ही एक कार ने गाड़ी ब्लॉक की और 6 अफराद ने तशद्दुद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने CCPO और दीगर पुलिस हुक्काम को जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान, चौधरी बरादरान, फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अयाज अमीर ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान की रिजीम चेंज सेमिनार में शिरकत और खिताब किया था। और इस वक्त हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की सबसे ज़्यादा शिद्दत दुबई में रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर आ गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान का जनूबी इलाका था।
हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की सबसे ज्यादा शिद्दत दुबई में रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर आ गए हैं। ज़लज़ले का मरकज ईरान का जुनूबी इलाका था। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की सबसे ज्यादा शिद्दत दुबई में रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले का मरकज ईरान का जुनूबी इलाका था। यहाँ पर आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की सबसे ज्यादा शिद्दत दुबई में रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले का मरकज ईरान का जुनूबी इलाका था। यह हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की सबसे ज्यादा शिद्दत दुबई में रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार पर तशद्दुद और हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अयाज अमीर की ड्राइवर की मुद्दत में थाना गुज्जर सिंह में दर्ज किया गया। 6 नामालूम अफराद को मुकदमे में शामिल किया गया। FIR में मोबाइल फ़ोन और कैश छीनने का भी जिक्र है। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल के बाद थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसने भी हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके साथ यही सलूक किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा अयाज अमीर ने हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ उठाई। आप किसी के नज़रिए से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। इस अमल को जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये जब से ये हुकूमत आई है, इसका मुसलसल ये पैटर्न जो है हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट जो सारे तनकीद कर रहे थे, जैसे अरशद शरीफ के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर, उसके बाद इमरान रियाज खान के ऊपर, उनके ऊपर एक पैटर्न के तहत जो है वो पूरे पाकिस्तान में पर्चे करवाए गए। उसके बाद यूँ लग रहा है कि ये मामला अब चला गया है तशद्दुद की तरफ। इस तरह की जो कोई भी गुफ्तगू के ऊपर अगर तशद्दुद आना शुरू हो गया, फिर तो देखें ये कहीं सिलसिला रुकेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक पंजाब असम्बली में रीपोलिंग 22 जुलाई को होगी। 22 जुलाई तक वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। हमजा शहबाज मशरूत तौर पर वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ारत आला के दोनों उम्मीदवारों पर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने अदालती फैसले पर इत्तेफाक कर लिया। 3 माह का बहरान 3 सेशंस में हल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली में रीपोलिंग 22 जुलाई को होगी। 22 जुलाई तक हमजा शहबाज मशरूत तौर पर वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत पर बातें करना बहुत आसान है, जजेस जवाब नहीं दे सकते। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज यहाँ हाजिरी लगेगी। परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने अदालती फैसले पर इत्तेफाक कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 3 सेशंस पर मुश्तमिल समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने फ़रक़ीन को आपस में मुशावरत के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया। कहा 2 ऑप्शंस हैं, सोच लें, 2 दिन में वज़ीर आला का इंतखाब हो या फिर 17 जुलाई तक हमजा ही वज़ीर आला रहें। मुशावरत के बाद फिर से अदालत लगी, जिसके बाद चंद नुक्तों पर एतराज़ हुआ। समाअत के दौरान फिर से वक्फा हुआ, जिसके बाद फ़रक़ीन ने हमजा को बतौर वज़ीर आला काम जारी रखने पर आमादगी का इजहार कर लिया। वज़ीर आला के इंतखाब की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को 2 ऑप्शंस दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो 2 दिन में वज़ीर आला का इंतखाब कराया जाए या फिर हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहें। पकड़ धकड़ नहीं होगी, ये अहकामात हम जारी करेंगे। PTI के वकील को पार्टी की आदत से मुशावरत का वक्त दिया गया। आधे घंटे का वक्त देते हैं, आप भी सोचें, दूसरी साइड भी। मुख्तसर वक्फे के बाद बाबर अवान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 24 घंटे दिए जाएं, हम मजीद मुशावरत
मुशावरत करेंगे, लेकिन अपोजिशन लीडर का ये मौक़िफ़ ऐसा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने परवेज इलाही के वकील से पूछा कि क्या आप भी तैयार हैं कि 4 बजे वाला इंतखाब नहीं हो सकता। परवेज इलाही के वकील ने दलाइल में कहा कि वजीर आला पर एतराज नहीं, इंतखाब हज के बाद रख लें। चीफ जस्टिस के कहने पर परवेज इलाही और हमजा शहबाज को वीडियो लिंक पर बुलाया गया। परवेज इलाही ने कहा कि मेरे ख्याल में हाउस 17 तारीख तक मुकम्मल होगा, उस वक्त तक सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें कोई एतराज नहीं। हमजा शहबाज ने कहा कि अगर 17 तक कोई भी वजीर आला ना रहे तो निज़ाम कैसे चलेगा। इसका बेहतर हल ये है कि आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कराए जाएं। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ। PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम इस नुक्ते पर राजी हैं कि हमजा शहबाज वजीर आला के ओहदे पर काम जारी रखें और इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से इत्तेफाक हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दोनों फरीकैन राजी हो गए हैं। 3 सेशंस में फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब में तारीख का फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज कभी भी वज़ीर आला पंजाब नहीं थे। हमने हमजा को सिर्फ बहरान से निकलने के लिए वज़ीर आला तस्लीम किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63A की तशरीह में आया है। नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त नज़र आ रही है। अब नोटिफिकेशन हो जाए फिर लोटो का इलेक्शन भी हो जाएगा। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज 22 जुलाई तक महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर आला होंगे। पंजाब के अवाम को एक और मौका मिला है। बाबर अवान ने कहा कि अबूरी तौर पर हमजा गैर आइनी और मशकूक वज़ीर आला हैं। हमजा मुंतखब नहीं है, इनके नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। नतीजा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये 63A की तशरीह के नतीजे में आया है। वोट खरीद के, मेंबर खरीद के जो सियासत की जाती थी उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। उनको नजर आ रहा है, अपनी शिकस्त नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर, तो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर असरअंदाज करने की कोशिश जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शन हैं उसकी जो इंतजामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो है वो डिटेल में डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आर्जी तौर पे अबूरी तौर पे पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज़्यादा ज़रूरी है, गैर आइनी मशकूक वज़ीर आला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।